राजस्थान से आने वाले गुलाबी पत्थर की निकासी पर सरकार ने लगाई रोक। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच अब पत्थर को लेकर राजनीति शुरू। तो क्या पत्थर न मिलने से मंदिर निर्माण में आएगी बाधा? लगता तो नहीं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक और है प्लान। इसलिए हर हाल में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम आने वाले गुलाबी पत्थर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार ने भरतपुर के बंसी पहाड़पुर की खानों से पत्थर निकालने पर रोक लगा दी है। अयोध्या आ रहे 2.5 दर्जन ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि यहां अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि किसी को खनन लीज आवंटित ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि 2006 से ही अयोध्या पत्थर भेजा जा रहा है। इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 4.5 लाख घन फीट और गुलाबी पत्थर के लिए 36 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। अब जब पेच फंस गया है तो इस ऑर्डर का क्या होगा? पत्थर न मिलने से क्या मंदिर निर्माण में बाधा आएगी? आखिर कैसे भरी जाएगी नींव? पत्थर के इस खेल के पीछे क्या है कहानी? जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। पिलर्स की ढलाई शुरू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य ने तेजी पकड़ ली है। नींव की खुदाई के साथ ही 200 फीट गहरे गड्ढे में पिलर्स ढाले जा रहे हैं। जब 1200 पिलर्स की ढलाई हो जाएगी तब नींव का ढांचा भरा जाएगा। इन कामों में बलुआ पत्थर का उपयोग होगा, लेकिन राजस्थान सरकार के खनन विभाग, भरतपुर जिला प्रशासन और पुलिस तीनों की नज़र बंसी पहाड़पुर पर है। जिन कंपनियों को खनन पट्टा मिला भी है, उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग क्लियरेंस नहीं दे रहा। इससे पत्थर मिलने में देरी हो रही है। पत्थरों की खुदाई, ढलाई और अंत में नक्काशी होती है। यदि पत्थर मिलने में और विलंब हुआ तो मंदिर निर्माण में बाधा आ सकती है। संसद भवन में बंसी पहाड़पुर के पत्थर का इस्तेमाल। बंसी पहाड़पुर के पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन अन्य पत्थरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। इनमें अधिक भार सहने की क्षमता होती है। इन पत्थरों पर आसानी से पच्चीकारी की जा सकती है। यही कारण है कि देश के प्रमुख बड़े मंदिरों और भवनों में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जयपुर का विधानसभा भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, भरतपुर का गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और इस्कॉन के ज़्यादातर मंदिरों में बंसी पहाड़पुर के ही पत्थर लगे हैं। गुलाबी पत्थर से बनी ये इमारतें सदियों से जस की तस हैं। इसलिए राम मंदिर में भी यहाँ के पत्थर लगाने का निर्णय लिया गया। 2006 से अयोध्या आ रहे बंसी पहाड़पुर के पत्थर। राम मंदिर निर्माण के लिए बलुआ पत्थर की जरूरत एकाएक आ पड़ी हो ऐसा नहीं है। बंसी पहाड़पुर की खदानों से 2006 से ही पत्थर अयोध्या भेजे जा रहे हैं। अब तक 1 लाख घन फीट पत्थर आ भी चुका है। मंदिर निर्माण की नई डिजाइन में परिवर्तन के बाद 4.5 लाख घन फीट पत्थर की और ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 2,75,000 घन फीट पत्थर बंसी पहाड़पुर का लगेगा। बाकी के पत्थर भरतपुर के बयाना और अन्य जगहों से आएंगे। पत्थरों की सप्लाई की रोक पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन पत्थर की राजनीति से राजस्थान सरकार ही राजस्व नुकसान में रहेगी। समय से पत्थर न मिलने पर हो सकता है राम के काम में थोड़ी बाधा आए। ऐसी स्थिति में कोटा, बयाना और दौसा की खदानों से पत्थर लेने की कोशिश होगी या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा।
उनकी सरकार है राजस्थान में, तो स्वाभाविक है कि वह किसी न किसी प्रकार से उसको जो है गति को धीमी करने का प्रयास करेंगे, अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वह जरूर इसमें सफल हो जाएगा। वह पत्थर मंगाने में सफलता उसको मिलेगी और अवरोध को समाप्त कराने में भी कहीं ना कहीं सक्षम साबित होगा। बयाना के पत्थर से भी चल सकता है काम। राजस्थान के ही कोटा, धौलपुर, करौली, दौसा, जैसलमेर, सिकंदरा, झालावाड़ और बयाना की खानों में भी उच्च कोट के लाल पत्थर और सैंडस्टोन मिलते हैं। आकर्षक चौखट, स्लैब्स, छतरियाँ, मूर्तियाँ, फव्वारे और डिजाइनर पिलर इन पत्थरों से भी बनते हैं। राम मंदिर का काम प्रभावित न हो इसलिए विहिप ने बयाना के कारीगरों को जाली और झरोखे बनाने का काम सौंपा है। ज़रूरत पड़ी तो अन्य कामों में भी इन क्षेत्रों के पत्थर का इस्तेमाल होगा। कार सेवकपुरम में नक्काशी का काम पूरा। बंसी पहाड़पुर से बेडौल रूप से पत्थर आता है। कटिंग के बाद मशीन पर प्रोग्राम लोडिंग कर आर्किटेक्ट इनकी डिजाइन और ड्राइंग तैयार करते हैं। इस काम में बहुत समय लगता है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले ही गुलाबी पत्थरों को अयोध्या में जमा करना शुरू कर दिया था। पिलर, गुंबद, जालियां, कनपट, भेड़ासरा, ढेबी और पाट तलाशे जा चुके हैं। 106 स्तंभों की नक्काशी भी हो चुकी है। पानी रिसाव और रंग बदलने की दिक्कत को दूर करने के लिए इन पत्थरों पर केमिकल कोडिंग भी हो गई है। इस तरह मंदिर निर्माण के पहले चरण के लिए पत्थर तैयार हैं। समय से बलुआ पत्थर न मिले तो क्या होगा? इसका प्लान न्यास के पास तैयार है। मंदिर निर्माण के काम में लगी 10 कंपनियों का आकलन है कि साल भर के लिए बलुआ पत्थर कार्यशाला में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अन्य पत्थर के इस्तेमाल का भी विकल्प है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया और श्री रंगनाथ मंदिर त्रिची तमिलनाडु में बलुआ पत्थर नहीं लगा है, फिर भी ये दुनिया के पहले और दूसरे सबसे भव्य और विशाल मंदिर हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, कितनी भी बाधाएं आएं, विश्व का तीसरा सबसे भव्य और विशाल राम मंदिर अपने समय पर ही बनेगा। तो इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए राम मंदिर का निर्माण। ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।